नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश मेहरा और आप देख रहे हैं दीपेश स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पहले अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के प्रश्नोत्तर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न नहीं दिया हुआ है, जो मैं आपको ओरली बता देता हूं। नारू रोग का रोगजनक है। ये प्रश्न है, नारू रोग का रोगजनक है। तो इसमें ऑप्शन है जीवाणु, कृमि, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर आएगा कृमि। नारू रोग का रोगजनक एक कृमि है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। तो इसका उत्तर है कै 120 से 80। तीसरा प्रश्न है, तंबाकू किस कुल का पादप है। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है, जो आपने अध्याय में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मदिरा का मुख्य घटक है। दोस्तों, मदिरा का मुख्य घटक है C2H5OH, जिसे एथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा कै C2H5OH। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो इसका उत्तर है घेंगा, घै रोग। घेंगा रोग, जिसे गलगंड रोग या गोइटर भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा घै, घेंगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको उत्तरमाला दिख रही होगी। इसके पश्चात हम देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसमें 6th क्वेश्चन है, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। नेक्स्ट प्रश्न है, वसीय यकृत रोग का क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा मदिरा, जिसे अल्कोहल के नाम से जानते हैं। मदिरा के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। इसके पश्चात है 8वां प्रश्न, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो इसका उत्तर है तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। दोस्तों, इससे नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो इसका उत्तर होगा रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर है, जो आपने हमने हमारे पहले वीडियो में भी देखा होगा, रक्तचाप मापी स्फाइग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा नारू रोग के रोगजनक का नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। इसके पश्चात आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हों, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज जैसे पोषकों के साथ साथ रेशों व जल जैसे घटकों का होना आवश्यक है। कुपोषण लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। दोस्तों, संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित हों या पर्याप्त मात्रा में हो, संतुलित भोजन कहलाता है। और कुपोषण जो लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की भोजन में अनुपलब्धता हो या कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है बच्चों का शरीर सूजकर फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली,
धब्बेदार होकर फटने लगती है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं एवं अंदर धंस जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होने चाहिए? तो इसका उत्तर है, जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, जल का पीएच संतुलित हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो, जल में आँखों से दिखने वाले कण व वनस्पति नहीं होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट प्रश्न है, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, यदि दूषित जल का उपयोग पीने के काम में लेते हैं तो हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी होता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है, बाला नारू रोग कभी राजस्थान में गंभीर समस्या था। इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे दूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम के दूध में कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं? दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अफीम के दूध में कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन। ये एल्कलॉइड्स अफीम के दूध में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके साथ साथ 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स अफीम के दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू से होने वाली हानियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब या जिसे हम बीपी कहते हैं वह हृदय स्पंदन हार्ट बीट की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO से डिनोट करते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं RBC को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, लक्षण है इसके, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है, मुंह में घाव या छाले व सूजन आ जाती है जो कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। इसके कारण है गुटखा के उपयोग करने से इस प्रकार का रोग होता है। दोस्तों इसके पश्चात आता है निबंधात्मक रोग। क्वाशियोरकोर रोग क्या है? निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। क्वाशियोरकोर रोग क्या है, इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन कुपोषण महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप ज़रूर से याद करेंगे क्योंकि इसमें से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोगों के नाम लिखिए या उनके लक्षण लिखिए या उनकी रोकथाम के उपाय लिखिए। ये रोग क्या होते हैं इनके बारे में बताइए, तो आप यह प्रश्न ज़रूर से याद करेंगे। तो इसका उत्तर है क्वाशियोरकोर
प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्वाशियोरकोर कहते हैं। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अधिकांशतः छोटे बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं। किशोर अवस्था में और गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं। क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण हैं: बच्चों का पेट फूल जाता है, इन्हें भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये इसके लक्षण हैं। दोस्तों, यहाँ पे चौथा, पांचवा और छठा जो लक्षण दिखाया गया है वो मैरेस्मस रोग के लक्षण हैं। मैरेस्मस रोग के लक्षण है त्वचा पीली व शुष्क हो जाती है एवं काली धब्बेदार होकर फटने लगती है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। इस स्थिति को मैरेस्मस रोग कहते हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर वाले चौथा, पांचवा और छठा ये तीनों मैरेस्मस रोग के लक्षण हैं। ये भी आप याद कर लेना। इसकी रोकथाम के उपाय हैं: इस रोग से ग्रसित बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं आदि को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसका उत्तर है, हम लोगों को अफीम के नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देंगे। गम या खुशी के अवसर पर की जाने वाली अफीम की मनोहार की प्रथा का विरोध करेंगे। जो माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती हैं, उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाएंगे तथा उन्हें बतलाएंगे कि इससे बच्चों को अफीम की लत लग जाती है। हम अपने विद्यालय या अन्य विद्यालयों में अफीम के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे। हम नुक्कड़ नाटक द्वारा तथा रैलियां निकालकर भी समाज में अफीम चलन के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करेंगे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। तो विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग की एक टेबल है जो आपको पहले ही पेज पर मिलेगी। उसमें आप देख सकते हैं कि उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन किन में विटामिन की मात्रा, कौन कौन सा विटामिन कौन से तत्व में कौन से स्रोत से प्राप्त होता है, ये आप उनमें देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है इनकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी उपलब्ध करा रहा हूँ जो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु तैयार करेंगे। तो आप इन्हें भी देख सकते हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करवाऊँगा। जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके पश्चात हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करेंगे। जो आपको ये विटामिन कुपोषण से संबंधित जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वो हमारी जो बुक है उसके पहले पृष्ठ पर आपको इसका उत्तर मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।